Hello students, good evening. Welcome to ALC classes. Myself, Muhammad Hashim. I am from Jamia Millia Islamia Mathematics Honors. मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स फैकल्टी ALC क्लासेस पे हूँ. टुडे वी लर्न रियल एनालिसिस चैप्टर 1 क्लास 10. हमारा जो चैप्टर रहेगा वो बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ AMU एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट क्लास 11th के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 रियल एनालिसिस. रियल नंबर्स सबसे पहले हम देखेंगे रियल नंबर्स. हमारा चैप्टर का नाम है रियल नंबर. तो रियल नंबर जब हमारा चैप्टर का नेम है तो हमें सबसे पहले जो जानना है वो है रियल नंबर्स होते क्या हैं, उनके अंदर क्या आते हैं, कौन से नंबर्स को रियल नंबर कहते हैं, या उनके अंदर कितने टाइप्स के रियल नंबर्स या कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं. तो रियल नंबर्स हमारा चैप्टर नेम है. इसमें सबसे पहले जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स दो नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग करते टाइम यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा. तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे, उन्हें ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं. तो नेचुरल नंबर होते हैं, इन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं. नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. तो नेचुरल नंबर्स में अगर मैं कहूँ कोई एक एग्जाम्पल दो, तो नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएंगे 1 2 3 डॉट डॉट. तो जितने भी एग्जाम्पल हैं, हम जितने भी नेचुरल नंबर मतलब जो काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो सब नंबर हमारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे. इसके बाद अब बात आती है होल नंबर. तो होल नंबर और नेचुरल नंबर काफ़ी सिमिलर होते हैं. नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो को और कलेक्ट कर लें, ऐड नहीं कलेक्ट कर लें, तो यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब और उसके साथ जीरो और लिख लें तो वो हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स. तो होल नंबर्स होते हैं ज़ीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 डॉट डॉट. तो जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं, और जो 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं. इसके बाद आता है हमारे इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में जो है, हम देखो नेचुरल नंबर और होल नंबर में अभी बात कर रहे थे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की, लेकिन जब बात आती है इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नेगेटिव में भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3, ये सब हमारे इंटीजर्स में आते हैं. और इंटीजर्स मतलब होल नंबर ही होते हैं, लेकिन होल नंबर के साथ निगेटिव एंड पॉजिटिव. मतलब अगर हम कहें तो पॉजिटिव एंड निगेटिव नेचुरल नंबर कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स को अगर निगेटिव में भी ले लें और पॉजिटिव में भी ले लें तो हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं, और साथ में जीरो भी. तो इन्हें हम लिख सकते हैं, अगर इन्हें लिखते हैं हम, तो हम इन्हें लिख सकते हैं इंटीजर्स को 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट. मतलब प्लस में माइनस में जो नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स को अगर हम प्लस और माइनस दोनों में लिखें तो उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है रेशनल नंबर. अब तक तो सिंपल थी, इनकी कोई डेफिनेशन, कोई ऐसी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती है. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स बस पहचानने आने चाहिए. बात आती है रेशनल नंबर्स की. हमारे चैप्टर में भी स्टार्टिंग में है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं. तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q. हमने सबने ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे अब इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, दोज नंबर्स विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q. तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड P एंड Q बोथ आर दी इंटीजर्स. इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स. तो P और Q बोथ क्या होंगे? P एंड Q बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर्स. लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है. हमें इसमें बस एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कि इंटीजर्स बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. ये बात इंपॉर्टेंट है कि Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही Q की वैल्यू 0 होगी वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है. लाइक मैंने 1/0 लिखा तो ये वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड. तो Q कभी भी 0 नहीं होगा. तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q बोथ आर
इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसके बाद आता है रेशनल के बाद इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल समझ गए, इंटीजर समझ गए, होल नंबर, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, इसे हम समझ चुके हैं। इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर की कोई अपनी डेफिनेशन नहीं होती ऐसी कोई खास। हम इर्रेशनल नंबर को सिंपल वे में लिख देते हैं कि विच आर नॉट रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नंबर ना हो। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि दोज नंबर्स विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। लाइक कोई भी नंबर, जैसे इरेशनल नंबर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो इरेशनल नंबर में एग्जांपल, इसका अगर एग्जांपल दूं तो उसका एग्जांपल हो जाएगा पाई। जिसकी वैल्यू फाइंड ही ना हो, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता ही ना हो, उसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर, जैसे पाई। इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं जो इर्रेशनल नंबर होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स की फॉर्म कैसी होती है, रेशनल नंबर की फॉर्म कैसी होती है। अभी बस हम इतना जान चुके हैं कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p ओवर q की फॉर्म में लिख सकें, और इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल ना हो। अब बात आती है, हम इतनी देर से पढ़ रहे थे लेकिन हमें ये नहीं पता चला अभी तक कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स कुछ ज़्यादा नहीं है। रियल नंबर्स रियल नंबर्स को अगर हम देखें तो हमने जितने भी नंबर्स अभी तक पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इर्रेशनल, इन सब नंबर्स का अगर कलेक्शन ले लूं तो इन सब नंबर्स का कलेक्शन ही हमारा रियल नंबर होगा। तो कोई भी नंबर जिसे हम एक नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें उसे रियल नंबर कहते हैं। और वो नंबर्स कहाँ से होगा, या तो नेचुरल नंबर, या होल नंबर, या इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इन सब का कलेक्शन ही रियल नंबर होता है। तो हर एक नंबर, तो अगर मैं कहूँ नेचुरल नंबर रियल नंबर होगा, होल नंबर भी एक रियल नंबर होगा, ये जितने नंबर हैं सब रियल नंबर होते हैं। ये तो हमारा थोड़ा प्रीवियस क्लास 9 क्लास 8 का थोड़ा रिवीजन था। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस थ्योरम को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इनमें क्या क्या डाउट आ जाते हैं कभी कभी कि कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में कहूँ तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर, तो पहले नंबर पे फैक्टर होता है इनका 1, और एक फैक्टर होता है इटसेल्फ, मतलब जो नंबर है सिर्फ वही, इटसेल्फ। इन 2 नंबर के अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होता है। लाइक अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, इसका एक एग्जांपल अगर लिखूं एग्जांपल, तो वो हो जाएगा हमारा 7। 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 एंड एक 7, 2 ही फैक्टर हैं 7 के, तो एक क्या हो जाएगा हमारे एक प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर की अगर डेफिनेशन की बात करूं थोड़ी सी, तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है हमारी, कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं। कंपोजिट नंबर्स इनके फैक्टर कितने होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर मतलब 2 नहीं होंगे, 2 से ज्यादा होंगे। तो कैसे, देखो हमें पता है एक तो फैक्टर होता है हमारा 1, एक होता है हमारा फैक्टर इटसेल्फ, ये तो हर एक नंबर के फैक्टर होते हैं। और जो थर्ड नंबर में आता है वो इसका इन दोनों के अलावा, मतलब अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, एक फैक्टर ऐसा होगा जो 1 और इटसेल्फ के अलावा होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एग्जैक्ट 2, 1 एंड इटसेल्फ। तो सिंपल सा हमारा लॉजिक है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, और कंपोजिट नंबर्स के पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं।
तो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स हम इजीली फाइंड कर लिया क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कोई डाउट इसमें हमें नहीं आना चाहिए। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। और अगर इसका एक एग्जाम्पल लिखूँ मैं, तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा 8। 8 के अगर मैं फैक्टर देखूँ तो 1 8 का फैक्टर है, 2 8 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है और 8 इटसेल्फ 8 का फैक्टर है। तो यहाँ पे 8 के कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर। तो 8 के 4 फैक्टर हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं थोड़ा अपना थ्योरम की तरफ। थ्योरम क्या कहती है, देखो जो हमारे क्वेश्चन है, इसके बाद आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम समझते हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स हों। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को ऐसे फैक्टर करना है, हमें ऐसे तोड़ना है जिससे उसके जितने भी फैक्टर हों वो सब प्राइम नंबर्स ही हों खुद में, वो कोई कंपोजिट नंबर ना हो। देखो प्राइम नंबर्स का तो फैक्टराइजेशन सिंपल है, 1 इंटू इटसेल्फ। बट कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम अभी देखें कोई भी नंबर, लाइक सपोज 20 इज अ कंपोजिट नंबर। 1 2 4 5 10 ये सब इसके क्या हैं, फैक्टर्स। इतने सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके प्राइम फैक्टर्स ही मिलेंगे हमें। जैसे अगर मैं बात करूं 20 के फैक्टर्स होते हैं, हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 20 में सबसे पहले फैक्टर करेंगे 2 से, 2 1 2 और 2 0। फिर करेंगे 2 से दोबारा, 2 5 और उसके बाद करेंगे 5। देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट 10 से भी कर सकते थे, 10 इंटू 2 20। लेकिन अगर 10 से करते तो 10 क्या हो जाता, कंपोजिट नंबर। हमें चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम के लिए हमें प्राइम नंबर से ही फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पे फैक्टराइजेशन में अगर मैं देखूं, ये तीनों फैक्टर्स, ये जो तीनों फैक्टर हैं, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। ये बात याद रखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने फैक्टर होते हैं वो सब प्राइम नंबर्स होने चाहिए, उसके अलावा प्राइम नंबर्स होने चाहिए। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में आती है कि 1 क्या है, यहाँ पे हम 1 भी तो लिख सकते हैं ना, 1 इसका फैक्टर है। तो अगर मैं 1 की बात करूं, व्हाट इज 1, 1 प्राइम है या 1 इज प्राइम और कॉम्पोजिट? ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चन, कोई भी वो पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि 1 क्या है, प्राइम है या कॉम्पोजिट नंबर। तो देखो हम जाएंगे डेफिनेशन, इसीलिए बोलते हैं कि डेफिनेशन जरूर याद करनी चाहिए। डेफिनेशन में जाएंगे, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 1 के पास कितने फैक्टर हैं, ओनली 1। तो प्राइम नंबर तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 फैक्टर नहीं है, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। अब कंपोजिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो कंपोजिट की डेफिनेशन थी हमारी ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जब 2 ही फैक्टर नहीं है तो 2 से ज्यादा भी नहीं होंगे, तो कंपोजिट भी नहीं आएगा। तो 1 एक वन एंड ओनली ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं लिखूं 1, तो 1 यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं हम इसे, 1 नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डाउट जाता है वो 1 के बारे में आता है कि 1 क्या है। तो 1 में मैंने बता दिया है कि 1 क्या है, ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या बताया मैंने, ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जो सब प्राइम फैक्टर हो। मैं 20 को इस तरह भी लिख सकता हूं, 10 इंटू 2। लेकिन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो ये 10 है ये एक प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा। हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स ही चाहिए, जैसे 2 2 और 5, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं थोड़ा। तो यहां तक कोई डाउट आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी डाउट, एनी डाउट। यहाँ तक कोई डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ इतना सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है ऐसे फैक्टर्स में लिखना है जो प्राइम नंबर्स हों। और एक बात और याद रखना कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, इसके अलावा नहीं मिलेगा। इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे ये है, या इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ और करके 5 इंटू 2 इंटू 2,
इसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये रहेगा यूनिक, इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है बट यूनिक रहेगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो यूनिक होता है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है, तो वो यूनिक नंबर। जैसे ये आती है हमारी एनसीईआरटी की तरफ पढ़ते हैं थोड़ा। एनसीईआरटी में जो हमारी डेफिनेशन है वो यही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की डेफिनेशन है हमारे पास, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अभी मैंने ये बात बताई कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसे हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में लिख सकते हैं। देखो प्राइम नंबर्स तो ऑलरेडी प्राइम हैं ही, लेकिन अगर कोई भी हम ऐसा नंबर ले लें जो कंपोजिट नंबर है, उसे भी हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर में लिख सकते हैं, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के। एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये बात मैंने अभी बताई थी। फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन वो यूनिक ही रहेगा। इस जैसे ये द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर, देखो कंपोजिट नंबर ले लें, नेचुरल नंबर ले लें, होल नंबर ले लें, कुछ भी ले लें, इंटीजर्स ले लें, तो उसमें क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, नेचुरल नंबर्स का भी यूनिक ही होगा। तो नेचुरल हो होल नंबर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है और उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 60 के फैक्टर करने हैं। तो 60 के फैक्टर क्या होंगे, हम करेंगे फैक्टर्स, हमें पता 66 से डिवाइडेड है, लेकिन हम 6 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले जाएंगे फर्स्ट प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 6 और 2 0 0 आ जाएगा। फिर 2 से 2 15 30, फिर 3 से 3 5 15 और फिर 5 से 5 1 1 5। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये इसका एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। देखो इसके अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं हो सकता जो इसके अंदर ना आया हो, तो हमेशा यूनिक मिलता है। इसका ऑर्डर चेंज हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें यूनिक फैक्टराइजेशन मिलेगा। ठीक, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। और प्राइम नंबर है सब, तो इसलिए इसे कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कोई भी नंबर अगर हमारे पास गिवन है, कोई भी कंपोजिट नंबर गिवन है, तो उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं। कोई भी नंबर एक्स वाई जेड, कोई भी कंपोजिट, जैसे मैं कहूँ 100 80 25 36, इन सब के हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसी वे में। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हमने इतना पढ़ लिया, तो जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं, देखो हमने अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से पढ़ लिया तो एलसीएम एचसीएफ कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ईजी है। अगर फैक्टराइजेशन करना सीख गए तो एलसीएम इतनी बड़ी बात नहीं है। तो हम पहले पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ होते क्या है, पहले डेफिनेशन देख ले, पहले इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन हमें इसकी सिर्फ फुल फॉर्म से नहीं पता चलता कि क्या है, तो थोड़ी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव में नहीं जाएंगे, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। इससे क्या समझे, देखो एलसीएम क्या होता है, हम फाइंड करते हैं एलसीएम 2 नंबर्स का। तो एलसीएम वो होता है ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो उन दोनों नंबर्स का क्या हो, मल्टीपल हो, और सबसे छोटा लेना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 2,6, इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या कहेंगे हम, इन दोनों का मल्टीपल हो। अब मैं कहूँ मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल हम लिख सकते हैं 24, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि हमें देखना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो इससे छोटा भी मिल सकता है, इससे छोटा क्या होता है 12, तो 12 2 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, तो इससे छोटा कोई नहीं है 12 से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे 12 से छोटा है या नहीं वो चेक करेंगे। तो अगर मैं और छोटा जाऊं 6, तो 6 भी तो हो जाएगा, 6 का भी मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है। लेकिन इससे छोटा क्या होगा 5 6 का मल्टीपल नहीं होगा। और एक्सेप्ट 0, ये बात याद रखना, 0 तो होता ही है। तो 0 को छोड़ के उससे स्मॉलेस्ट नंबर जो उन दोनों का मल्टीपल हो उसे कहते हैं हम एलसीएम। तो अगर मैं डेफिनेशन बताऊं इसकी, तो एलसीएम की डेफिनेशन होती है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का मल्टीपल हो। जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 60 एंड 35। दो नंबर्स हैं हमारे पास 60 एंड
35। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें एलसीएम फाइंड करना है तो अभी हम 2 और 6 में तो डायरेक्ट देख लिया था हमने, लेकिन इस नंबर में हम नहीं देख सकते डायरेक्ट कि क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और दोनों नंबर्स के करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 60 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 35 का भी, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं, 60 लिखा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 30, 2 15, 3 5 और 5 से 1 टाइम। इसके फैक्टराइजेशन क्या आएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसके बाद आता है 35। 35 में तो 35 के फैक्टर करते हैं, 35 इसमें 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं डिविजिबल है, 4 से नहीं है, तो 5 से। 5 भी एक प्राइम नंबर है, ये देखना है सिर्फ हम प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर से ही फैक्टर करना, डिवाइड करना है। तो 5 इंटू 7 35 और 7 इंटू 1 7। तो 35 का हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 7। अब बात आती है कि अगर मैं कहूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया, लेकिन इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, तो एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम क्या होता है, 2 या 2 से मोर हो, कितने भी नंबर हो, सबसे पहले हमें देखना है इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर मैं कहूं इन दोनों में कॉमन फाइंड करो, इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन फाइंड, तो देखो 2 तो कॉमन नहीं है, ऊपर है नीचे नहीं है, ये वाला 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। लेकिन अगर मैं देखूं 5, तो ये 5 अगर मैं देखूं तो ये कॉमन मिलेगा, बाकी चीज ऐसी। तो जो कॉमन मिल जाए उससे लिख लो पहले, फिर कॉमन जो मिला उनमें से एक बार लिखो, 5 2 टाइम्स है तो इसे एक बार लिख लिया, बाकी जितना जो बचा उन्हें एज इट इज लिख लो। तो ये जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इनके मल्टीप्लाई कर दो, इनके मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 20 इंटू 3 60 और 60 इंटू 7 420। तो ये 420 ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो इन दोनों का मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट। इससे बड़ा भी मिल जाएगा, 840 भी मिल जाएगा, हमें बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो इन दोनों का फैक्टर है, या इन दोनों का फैक्टर है, इन दोनों का मल्टीपल है। तो 420 ऐसा नंबर है जो 60 और 35 दोनों का क्या है, फैक्टर है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर के एलसीएम के लिए हमें जरूरत पड़ती है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है पहले, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें एक बार लिखते हैं और बाकी जितने फैक्टर बचे उन्हें एज इट इज लिख लेते हैं। तो एलसीएम हमारे हम समझ चुके हैं, एलसीएम में कोई डाउट नहीं आना चाहिए, इतना कुछ था नहीं इसमें भी, बस प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो सब खेल है प्राइम फैक्टराइजेशन का। इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो वह यही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हमसे आया तो हम एलसीएम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एचसीएफ इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एचसीएफ कैसे करते हैं अभी देखते हैं। और अगर मैं कहूँ एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की अगर फुल फॉर्म देखूं तो वो क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसा हाईएस्ट नंबर जो उन दोनों का क्या हो, फैक्टर हो। उन दोनों का फैक्टर होना चाहिए, उन दोनों नंबर का मल्टीपल नहीं, इस बार है फैक्टर, मतलब वो नंबर मल्टीपल होंगे, लेकिन वो जो एचसीएफ है वो क्या होगा, फैक्टर। एलसीएम के कंडीशन में होता था वो फैक्टर नहीं, यहाँ पे मल्टीपल होता था, लेकिन यहाँ क्या है हमारे पास, फैक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो ग्रेटेस्ट हो गया ना, हाईएस्ट का हो या ग्रेटेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, इज द ग्रेटेस्ट नंबर। कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर, दैट डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली, मतलब उन्हें एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, इसका मतलब क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो उसे ही फैक्टर कहते हैं। तो डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर, बात एक ही है, रिमाइंडर नहीं आएगा मतलब इजीली डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, डिविजिबल हो वो नंबर्स, तो उसे कहते हैं हम एचसीएफ। जैसे अगर मैं कहूँ 6 और 20 का एचसीएफ, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए
प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 6 और 20 हमें चाहिए इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम देखेंगे तो फैक्टराइज सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे इनके फैक्टर्स, 6 के फैक्टर। तो 6 में सबसे पहले 2, तो 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 1, तो 6 के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 3। इसके बाद हमारे पास नंबर है 20, तो 20 के फैक्टर भी इसी तरह करेंगे। 20 सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2 0, 2 इंटू 5 10 और 5 इंटू 1 5। तो अगर हम देखेंगे 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए दोनों नंबर्स के, 6 के एंड 20 के। इसके बाद अब हमें चाहिए HCF। अभी हमने पढ़ा था LCM, अब आएगा HCF। तो HCF क्या होता है, तो HCF क्या होता है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन के सबसे लार्जेस्ट नंबर चाहिए, सबसे बिगेस्ट नंबर। HCF होता है इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही LCM होता है। मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 का, ये 20 का, इन दोनों में जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं वही हमारा HCF होगा। तो कॉमन फैक्टर, अब वही बात है, देखो कॉमन फैक्टर तभी मिलेगा हमें जब हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर LCM HCF पढ़ना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा 2, जो 6 के फैक्टर में भी है और 20 के में भी है। 3 इधर है, इधर नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो इसमें जो कॉमन आया वो हो गया 2, तो ये 2 ही इसका क्या हो जाएगा HCF। LCM में क्या होता था, हम कॉमन को एक बार लिखते थे, बाकी सब एज इट इज। HCF में जो कॉमन है सिर्फ उन्हें लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा HCF हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, इजीली पूछ सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा HCF हो जाएगा। LCM पढ़ लिया, HCF पढ़ लिया। अब इन पे बेस थोड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि 2 नंबर्स हैं तो उनका LCM क्या होगा, 2 नंबर्स का HCF क्या होगा, या वेरिएबल्स आ जाते हैं कि वेरिएबल्स हैं a² प्लस b², a² x² एंड b² x² का LCM क्या होगा, HCF क्या होगा, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये हमारा LCM HCF हो गया। अभी हम चलो एक देख लेते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। LCM और HCF को दोनों के रिलेशन में एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमें 2 नंबर्स गिवन है, उनका LCM गिवन है, तो हम HCF डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें 2 नंबर्स गिवन है A और B, उनमें से LCM या HCF भी गिवन है। अगर ये 2-3 चीज गिवन है, हमने माना 2 नंबर्स हैं A और B, और एक LCM या HCF में से गिवन है कुछ, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हमें LCM या HCF में से एक गिवन है और नंबर्स गिवन है, तो हम उनका दूसरी चीज भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे फाइंड द LCM ऑफ 96 एंड 404। देखो ये हो गए हमारे 2 नंबर्स A और B, इसे मान लिया A और ये हो गया हमारा B। अब करें इनका HCF फाइंड करो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 96 और 404, तो 96 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 96 के फैक्टर क्या होंगे, तो 96 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 8 224, 2 12, 2 6, 2 3 और 3 1, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। तो 96 के क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा हमारा 96 के। इसके बाद आता है हमारे पास 404। तो 404 के प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसी तरह करेंगे। 404 तो हो जाएगा 2 इंटू 2 0 2 और 2 इंटू 1 0 1। 1 जो है वो प्राइम नंबर होता है, इससे आगे जाएगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 101 आ जाएगा डायरेक्ट। तो 101 1 टाइम।
तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 101। अब पूछ रहा है वो कि प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमें HCF फाइंड करना है। तो HCF अगर हम फाइंड करेंगे, HCF तो वो क्या होता है हमारे कॉमन नंबर्स, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे, एक तो ये 2 हो जाएगा, एक 2 ये वाला, एक ये वाला 2 फैक्ट कॉमन है, बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है उन्हें लिखो एक एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो HCF आ जाएगा हमारा 4। तो जो हमारा 96 एंड 404 था, इसका जो हमारा 96 और 404 का HCF आया वो आया 4, ये आया हमारा HCF। अब कह रहे हैं हैंस फाइंड देयर LCM। अब LCM भी फाइंड करने को कह रहे हैं। तो देखो LCM हम चाहें तो डायरेक्ट इससे कर सकते हैं, इन सब की मल्टीप्लाई करके, या हमने जो अभी ये फॉर्मूला पढ़ा है इस फॉर्मूले से पढ़ सकते हैं LCM। LCM के लिए फॉर्मूला क्या है, जैसे तो फॉर्मूला हमारे पास लिखा है HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A इंटू A, B एंड मल्टीप्लाई ऑफ A इंटू B। यानी अगर मैं देखूं तो मैंने A माना था 96 को, B माना था 404 को, तो HCF क्या था हमारा 4। तो फॉर्मूला हमारा कहता है, इस फॉर्मूले से अगर मैं ये क्वेश्चन करूं तो क्या हो जाएगा, देखो HCF यहां पर हो जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाई LCM और इक्वल्स टू A इंटू B, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब मैं क्या कहूंगा कि HCF क्या है हमारे पास 4, तो यहां आ जाएगा 4 इंटू LCM एज इट इज, A इंटू B, A क्या था हमारा 96 और B क्या था 404, तो 96 इंटू 404, सिंपल। अब क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो LCM क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से कट करेंगे 101, तो आंसर आएगा 96 इंटू 101 और मल्टीप्लाई करेंगे 96 इंटू 1 96, 6 एज इट इज, 9 कैरी, 9 एज इट इज और 96। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे कितना आया आंसर हमारा 9696, और ये क्या है हमारा LCM। तो फॉर्मूले के यूज से इसमें क्या है, देखो अगर हमें दोनों चीज फाइंड करने को कहे तब तो हमारे पास इजीली होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन अगर ये क्वेश्चन यही होता कि HCF ऑफ 96 एंड 404 इज गिवन बाई 4, फाइंड देयर LCM, तो अगर इस तरह क्वेश्चन होता तो फिर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना करने से अच्छा तो ये है, इजीली मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, सिंपल। तो कोई भी नंबर्स है उसे हम कैसे मल्टीपल करें, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से कैसे LCM HCF फाइंड कर सकते हैं, या फिर कोई भी LCM गिवन है HCF कैसे फाइंड करेंगे, LCM फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से LCM कैसे फाइंड करेंगे, ये सब क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर हमारे पास इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या होना चाहिए, 2 नंबर एंड एक LCM या एक HCF, इन दोनों में से एक और 2 नंबर, मतलब जो हमारे पास 4 चीज है ना, A B LCM HCF, इनमें से कोई 3 नंबर, 3 क्वांटिटीज अगर हमें पता है तो हम इजीली 4th क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो इतना आज हमने सीखा LCM, व्हाट इज द LCM, व्हाट इज द HCF, ये सब हमने सीखा। इसके बाद LCM कैसे फाइंड करते हैं, HCF कैसे फाइंड करते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमने सीखा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब में पढ़ेंगे कि रेशनल और इरेशनल। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन थे कि LCM क्या होगा, 2 नंबर्स का LCM गिवन है, नंबर्स गिवन है, तो HCF क्या होगा, ये LCM और HCF गिवन है, एक नंबर गिवन है तो दूसरा नंबर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। चलो थोड़ा सा अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं रेशनल नंबर पे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, ऑप्शन है 4, ट्राई करो थोड़ा। चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखो हमें पता है √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये रेशनल है, क्योंकि रेशनल के लिए तो हम P/Q की फॉर्म में लिखा होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर मैंने लिखा 2.5, तो इसे तो मैं लिख सकता हूँ 25 डिवाइड बाई 10,
बट स्क्वायर रूट 2 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसे मैं लिख ही नहीं सकता p ओवर q की फॉर्म में, इसलिए ये हो जाता है एक इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, कितने इरेशनल नंबर हो सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। दो इरेशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। दो रियल नंबर हो या दो रेशनल हो, दो इरेशनल नंबर हो, उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर होते हैं। हमने बचपन से सीखते हुए आए हैं कि दो नंबर्स गिवन है रेशनल नंबर या दो रियल नंबर गिवन है। मैंने कहा कि दो रियल नंबर हैं 2 और 3, इनके बीच में एक रियल नंबर बताइए। तो अगर सिर्फ एक रियल नंबर होता था तो हम क्या करते थे, 2 + 3 डिवाइड बाई 2, यानी 5/2, और 5/2 मीन्स 2.5, इस तरह कर लेते थे अगर एक नंबर फाइंड करना है हमें। लेकिन बात थी रियल नंबर की, अब बात आती है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर में उसने नंबर दिए हैं इरेशनल, लेकिन पूछा है रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर तो हम डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं कि इरेशनल नंबर अगर मैं कहूँ इनके बीच इरेशनल नंबर, तो हो जाएगा √2 + √3 और डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि दो नंबर्स के जो बीच की नंबर होता है वो उनके बीच में ही आएगा, टू नंबर्स के, यानी बीच का मतलब उनका मीन, उनका एवरेज, तो वो तो हमेशा बीच में आएगा। लेकिन बात आती है रेशनल नंबर, तो हमें देखना पड़ेगा क्या ये रेशनल है। तो हमें पता है √2 की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता, √3 की वैल्यू भी एग्जैक्ट नहीं पता, तो इनके सम की वैल्यू भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगी। अब इनके सम की वैल्यू नहीं पता तो उसे डिवाइड करेंगे 2 से, उसकी वैल्यू भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी। ये सब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ये सब क्या होता है। तो आज हम ये देखते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होने के लिए हमें पता है √2 की वैल्यू अप्रोक्स 1.414 समथिंग होती है। ऐसे ही √3 ये होती है √2 की वैल्यू। ऐसी अगर मैं कहूँ √3 की वैल्यू, तो √3 की वैल्यू होती है अप्रोक्स 1.7 डॉट डॉट, इस तरह होती है, कुछ आगे की वैल्यू की जरूरत नहीं है हमें। तो अगर मैं कहूँ देखो √2 की वैल्यू ये है, √3 की अप्रोक्स वैल्यू ये गिवन है, हमें पता है, हमें इतना याद रखना है। अब वो पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो ऑप्शन के हिसाब से हम क्वेश्चन देख सकते हैं 1.5। अब हमें पता है ये वैल्यू भले ही हमें पूरी ना पता हो एग्जैक्ट, लेकिन 1.5 हम अगर लिखे 1.5, तो ये 1.5 इससे बड़ी क्वांटिटी है। 1.5 इज ग्रेटर देन 1.414 समथिंग या √2। ऐसे ही 1.5 इससे लेस होगी, तो ये कह सकते हैं 1.5 लेस देन √3। अब 1.5 जो 1.5 है वो √2 से बड़ा है, √3 से छोटा है। अगर मैं कहूँ इससे बड़ा नंबर है, इससे छोटा है, तो वो कहीं इनके बीच में ही लाई करेगा। तो अगर इनके बीच में लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, वो नंबर इनके बिटवीन होगा और रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर क्योंकि ये रेशनल नंबर है, यहाँ पे इनके बीच में ये भी है, लेकिन ये इरेशनल है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5। 1.8 देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर देन √3 हो जाएगी, इसलिए ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1.5, 1.5। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम देखेंगे कल। हमने आज पढ़ा LCM, HCF, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। हम कल पढ़ेंगे अपना रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नंबर। थैंक यू। ALC क्लासेस हमारे कोचिंग की ALC क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल हैं। आप हमारे सेंटर पे पीपल्स आना में आके विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन, और ऑनलाइन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ALC क्लासेस एस्पायरेंट्स लर्निंग सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 9675318303 पर। थैंक यू।